चलिए आज बात करते हैं अल्फोंस डोडेट की एक बहुत ही खास शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो पता है इतने साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही पावरफुल लगती है, उतनी ही जरूरी लगती है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं इस एक लाइन के साथ। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, आप समझिए ये पूरी कहानी का निचोड़ है। मतलब वो सेंट्रल आइडिया जिसे हम आज समझने वाले हैं वो इसी एक लाइन में छिपा है। तो कहानी ना एक तरह से दो लेवल पर चल रही है। एक तरफ इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक क्रूर दौर है, एक जंग, और दूसरी तरफ एक छोटा सा लड़का है और उसकी अपनी दुनिया है, और हम उसी की नजरों से इस पूरी उथल-पुथल को देखते और महसूस करते हैं। तो हर अच्छी कहानी की तरह इसका भी एक बैकग्राउंड है, एक खास समय और जगह। हम बात कर रहे हैं 1870-71 के दौर की। फ्रैंको प्रूशियन युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और फ्रांस हार चुका है, और बस इसी के बाद बर्लिन से एक ऑर्डर आता है, एक ऐसा फरमान जो अल्साइज और लोरेन के लोगों के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और इस इतने बड़े हिस्टोरिकल इवेंट के बीच में कौन है? एक छोटा सा लड़का, फ्रांस। वही है हमारा नरेटर। और उसकी परेशानियां बहुत ही आम। स्कूल के लिए लेट हो गया हूं, डांट पड़ेगी, पार्टिसिपल्स के रूल्स याद नहीं है। लेकिन उसकी ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं ना, ये बहुत जल्द इतिहास की एक बड़ी लहर के सामने कुछ भी नहीं रहने वाली। और यही वो पल होगा जो उसे एक लापरवाह बच्चे से एक समझदार इंसान बना देगा। और बस यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही फ्रांस अपने स्कूल के पास पहुंचता है ना, उससे हवा में कुछ गड़बड़ लगती है। एक अजीब सी खामोशी, एक ऐसी शांति जिसका वहां होना बहुत अजीब था। अब सोचिए फ्रांस कितना कंफ्यूज्ड होगा। रोज स्कूल में जो शोर शराबा होता था, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाजें, बच्चों का एक साथ पाठ दोहराना, आज वो सब गायब था। उसकी जगह थी एक अजीब सी संडे मॉर्निंग वाली खामोशी। ये कोई अच्छी वाली शांति नहीं थी, ये वो सन्नाटा था जो बताता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। वो देखता है कि उसके टीचर एम हैमल अपने सबसे अच्छे कपड़ों में है। वो हरे रंग का कोट, वो सिल्क की टोपी जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर पहनते थे। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग क्या था? क्लास की जो आखिरी बेंचें हमेशा खाली रहती थीं, उन पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। सबके सब, और हर कोई बहुत उदास लग रहा था। सवाल ये था कि आखिर हो क्या रहा है? और फिर वो पल आता है, कहानी का वो इमोशनल सेंटर, जहां ये सारी खामोशी, ये अजीब सा माहौल, ये उदासी, इन सब के पीछे का राज एक झटके में सामने आ जाता है। एम हेमल की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। वो कहते हैं, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, ये एक पूरे दौर का खात्मा था। ये एक कल्चर पर, एक पहचान पर ताला लगाने जैसा था। फ्रांस के लिए ये शब्द बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे, एक थंडर क्लैप। सोचिए, एक ही पल में वो लड़का जो स्कूल से भागने का सोच रहा था, जिसे अपनी किताबें बोझ लगती थीं, उसके सामने एक बहुत दर्दनाक सच्चाई आ खड़ी होती है। उसका वो भोलापन, वो बचपन जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। और इस शॉक के बाद जो पहली फीलिंग आती है वो है पछतावे की, एक गहरा अफसोस। अचानक फ्रांस को अपनी वही फ्रेंच की किताबें जो उसे कल तक भारी लगती थीं, अब पुराने दोस्तों जैसी लगने लगती हैं। उसे रियलाइज होता है कि जिस चीज को उसने कभी वैल्यू नहीं दी, आज जब वो उससे छीनी जा रही है तो उसकी असली कीमत समझ आ रही है। तो यहां पर कहानी सिर्फ फ्रांस के पर्सनल दुख तक नहीं रहती। अब ये एक बड़े, एक यूनिवर्सल मैसेज की तरफ बढ़ती है, और इस मैसेज को आवाज देते हैं एम हैमिल। एम हैमिल अपनी भाषा के बारे में बड़े जुनून से बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उनकी संस्कृति है, उनकी पहचान है। वो इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा बताते हैं, और कहते हैं कि इसे बचाकर रखना, इसकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है। और यहीं हम वापस उसी पावरफुल आइडिया पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि भाषा सिर्फ बात करने का एक टूल नहीं है, ये पहचान है, ये एकता है, और मुश्किल वक्त में ये विरोध का भी एक तरीका है। जब तक लोगों के पास अपनी भाषा है ना, तब तक उनकी आत्मा, उनकी सोच आज़ाद है, भले ही वो खुद गुलामी की जंजीरों में क्यों ना हो। वैसे ये बात हमें एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पर भी ले आती है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व करना अच्छी बात है,
पर गर्व करने और ये मानने के बीच कि हमारी भाषा ही सबसे बेस्ट है, वो लाइन कहाँ है? एम हैमिल का जो जुनून है वो हमें इसी बहुत महीन से बैलेंस पर सोचने के लिए मजबूर करता है। चलिए अब चलते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ, उस बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक एंडिंग की ओर जहां शब्द कम तर जाते हैं और खामोशी ही सब कुछ बयां कर जाती है। और ठीक उसी वक्त चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। ये सिर्फ टाइम नहीं बता रही, ये एक पूरे दौर के खत्म होने का ऐलान है। फ्रेंच भाषा सिखाने का वक्त अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। और सोचिए, ठीक उसी पल क्लासरूम के अंदर जो गहरा सन्नाटा था उसे चीरती हुई एक आवाज आती है। बाहर प्रशियन सैनिकों के बिगुल बज रहे हैं जो ड्रिल से लौट रहे हैं। ये एक तरह से नई हुकूमत का संगीत था, उस ताकत का जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। एम हैमिल खड़े होते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इमोशंस की वजह से उनका गला भर आता है। वो बोल नहीं पाते। फिर वो अपनी पूरी हिम्मत बटोरते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक उठाते हैं और जितनी ताकत उनमें बची थी उससे लिखते हैं वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। ये उनका आखिरी सलाम था, एक खामोश बगावत। और बस इसके बाद वो एक शब्द भी नहीं कहते, सिर्फ अपने हाथ से इशारा करते हैं कि क्लास खत्म हो गई, सब जा सकते हैं। 40 साल की सर्विस का ये एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही दुख भरा अंत था। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल रह जाता है कि ये कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो आज भी हमें अंदर तक हिला देती है? देखिए, द लास्ट लेसन हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती। जंग लोगों की पहचान, उनकी भाषा, उनके कल्चर पर भी लड़ी जाती है। और फ्रांस की इस कहानी के जरिए हम सब सीखते हैं कि किसी भी चीज की असली कीमत तब पता चलती है जब वो छिन जाती है। ये एक यूनिवर्सल सबक है पछतावे का और वक्त रहते चीजों की कद्र करने का। और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। कहानी कहती है कि भाषा गुलामी की जेल की चाबी है, पर अगर हम आज के ज़माने में सोचें तो हम सब के लिए हमारी अपनी पहचान की असली चाबी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।